2000 साल पहले दुनिया के बराज़म एक अजीम रास्ते से जुड़े थे। इसे शाहराहे रेशम कहते हैं, जो चैन को यूरोप से मिलाती थी। इस सफ़र का आगाज़ चीन से हुआ, जहां रेशम बनाना एक बड़ा राज था। रूम के आलीशान महलात में रेशम सिर्फ एक लिबास नहीं, बल्कि अमारत, ताकत और शाही मर्तबे की पहचान बन चुका था। ताजरों के काफले हजारों मील का कठिन सफर तय करते थे। देखो, ये दुनिया भर का माल है। समरकंद के बाजारों में सब कुछ मिलता है। मैं वो ज़ाफ़रान लूंगा। सिर्फ रेशम ही नहीं, यहां से कीमती मिसालें और चाय भी गुजरती। बदले में मगरिब से सोना और बेहतरीन नस्ल के घोड़े आते थे। इस रास्ते पर सिर्फ ताजर ही नहीं, बल्कि सूफी, राहिब और मुफक्कर भी सफर करते थे। बुद्ध, इस्लाम और ईसाईयत जैसे अजीम मज़ाहिब इसी शाहराह रेशम के जरिए एक बराज़म से दूसरे बराज़म तक पहुंचे और नई तहजीबों का हिस्सा बन गए। शाहराह रेशम इल्म के तबादले का भी मरकज थी। चैन से कागज़ बनाने का फ़न निकला और इसी रास्ते से ये हुनर पूरी दुनिया में फैला। इस ऐजाद ने लिखने, पढ़ने और इल्म के हुसूल में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। ये सफ़र हमेशा पुरामन नहीं था। बेरहम सहरा की तपती रेत और बर्फपोश पहाड़। कारवान सिराए वो पनाहगाहें थीं जहां थके हारे मुसाफिर और ताजिर रात गुजारते, अपने माल की हिफाजत करते और आराम करते थे। इन्हीं सरायों में मुख्तलिफ ज़ुबानें, तहजीबें और कहानियां एक दूसरे में घुल मिल जाती। वो इस रास्ते की रूह थी। 14वीं सदी में मंगोल सल्तनत के उरूज ने शाहराह रेशम को एक नई जिंदगी और तहफ़्फ़ुज़ बख्शा। उनके वसी नेटवर्क ने तिजारत को फिर से फरोग दिया। मार्को पोलो जैसे सयाहों ने जब मशरिक के खजानों और हैरत अंगीज सकाफ़तों के किस्से सुनाए, तो यूरोप की आंखें खिली की खिली रह गईं। लेकिन फिर वक्त बदला। 15वीं सदी में समंदरी रास्तों की दरियाफत ने शाहराह रेशम की अहमियत कम करना शुरू कर दी। ताउन जैसी खौफनाक बीमारियों ने भी तिजारत को बुरी तरह मुतासिर किया, और कभी रौनकों से भरा ये अजीम रास्ता आहिस्ता आहिस्ता वीरान होने लगा। आज शाहराह रेशम के वो शानदार शहर सिर्फ खंडरात हैं, जो माजी की अजमत और दास्तानों को अपने अंदर समोए हुए हैं। शाहराह रेशम ने साबित किया कि जब इंसान आपस में जुड़ते हैं, सरहदें टूटती हैं, तो इल्म, सकाफत और तिजारत की नई राहें खुलती। आज का जदीद इंटरनेट, आलमी तिजारत और सकाफती तबादला इसी कदीम शाहराह रेशम की एक नई और वसी शक्ल है।